के ऊपर जो है टिप्पणी करना है, क्या कहेंगे आप? देखिए मयूर भाई, मुझे एक चंद लाइनें जरूर याद आ रही हैं, खास करके आज के हालात को देखकर, क्योंकि आपकी पूरी डिबेट जो है वो आपने सही कहा कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, और उसका सीधा सीधा कनेक्शन है। 21 मार्च को शाम को 6:14 पे जब इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आता है, यानी उसके सारे डेटा इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आते हैं, तो ठीक 44 मिनट बाद, यानी लगभग 44 मिनट के बाद, ठीक बाद, जब ये बात पता चल गई कि अब तो देश के अंदर हो हंगामा खड़ा हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने ईडी को तत्काल आदेश जारी किया कि आप तत्काल जाइए और अरविंद केजरीवाल जी को कहीं से भी करके गिरफ्तार करिए, ताकि पूरा का पूरा मामला कैसे डाइवर्ट हो सके, कैसे देश की जनता से इतने बड़े घोटाले को छुपाया जा सके। लेकिन देखिए, देश हमारा महान है, और आज जो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी ने, जिनको खुद भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने जेल के अंदर रखा, और ये बात अलग है कि 1 रुपए का मनी ट्रेल ईडी साबित नहीं कर पाई, ना कोई रिकवरी साबित कर पाई, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारने का काम किया, खास करके ईडी और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे। आप सोचिए कि वो जो लाइन में आपको बता रहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। हमको तकलीफ इस बात की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बड़े बड़े मंचों से, मयूर भाई, इस बात को कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरी बगल में खड़ा हो जाए तो मेरे ताप से भस्म हो जाता है, और ठीक उसी के अगले, जैसे ही अगले मंच पे पहुंचते हैं, फिर से किसी न किसी नए भ्रष्टाचारी को शामिल कर लेते हैं। यानी दिन में जो व्यक्ति शराब पीता हो, रात में जो व्यक्ति शराब पीता हो और सुबह वो अलग अलग मंचों पर नशा मुक्ति का अभियान चलाए, तो अपने आप में कितनी बड़ी हास्यास्पद बात हो सकती है, इस बात को आप समझिए। लेकिन मुझे एक बयान नरेंद्र मोदी जी का, मयूर भाई, जरूर याद आ रहा है। जब आज वो बयान मैं आपको कोट करूंगा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बयान उन्होंने लाल किले से दिया था। उस समय मुझे लगता है कि हम लोग की मति मारी गई थी। क्या हुआ, जिस लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये देश में मिटने नहीं दूंगा, ये देश में बिकने नहीं दूंगा, और उस लाल किले से उतरते ही उसको तुरंत दालमिया के हाथों भेज दिया। आप शायद इस बात को जान रहे होंगे। ये कनेक्शन आज जो संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया, देश के हर नागरिक तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। आप सोचिए, और हम लोग बार बार आभार प्रकट करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिनके जरिए ये खुलासा देश के सामने आया है। ये खुलासा इतना बड़ा है मयूर भाई, आप सोचिए कि 2017 में चुनाव आयोग ने एक कानून बनाया था। वो कानून ये था कि कोई भी कंपनी जिसका 3 वर्षों में जो कंपनी मुनाफे में है, वही कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा डोनेट कर सकती है, वो भी कुछ प्रतिशत डोनेट कर सकती है। लेकिन जो आंकड़ा संजय सिंह जी ने दिया, एक जो अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, उस आंकड़े में आप जब देखेंगे कि 33 कंपनी ऐसी हैं जिनका 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ। लेकिन आप सोचिए, उन कंपनियों ने 450 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। दूसरा, इन्हीं 33 कंपनियों में जब आप देखेंगे, 17 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 0 टैक्स दिया है या माइनस टैक्स दिया, टैक्स ही नहीं दिया। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने का काम किया। और ये सब तो छोड़ दिए, चलिए छोटी मोटी बात है। आप सोचिए, उसमें 6 कंपनियां ऐसी हैं मयूर भाई, जिन कंपनियों ने 600 करोड़ रुपए चंदा दिया, और उसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपनी प्रॉफिट का 3 गुना ज्यादा चंदा दे दिया। यानी जिसकी कमाई 100 रुपए है, वो 300 रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देने का काम कर रही है। बता दीजिए भैया, कौन सी ऐसी दरिया दिल कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर, या किस बिहार पे ऐसी कंपनियां जो है भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, किस डर की वजह से दे रही है, क्या घबराहट है? ये तो चलिए 3 गुना ज्यादा था। उसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93% चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आप समझिए कि खेल कितना बड़ा चल रहा है देश के अंदर। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो खुलासा हुआ है मयूर भाई, मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ बहुत बड़ा घटिया मजाक भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया।
और मुझे नहीं लगता कि अगले 30-40 साल तक इस भ्रष्टाचार से देश की जनता उभरने जा रही। इसमें आप सोचिए, भारतीय एयरटेल कंपनी है जिसने 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, जिसको 77,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यानी जो चुनाव आयोग का नियम था कि जो कंपनी 3 साल से प्रॉफिट में वही चंदा दे सकती है, यहां सब उलटफेर है। यहां यह है कि चंदा दो, धंधा लो, तुम मंदे में हो, बर्बाद हो, कोई मतलब नहीं। 77,000 करोड़ के घाटे में चलने वाली कंपनी भारतीय जनता पार्टी को 200 करोड़ रुपए चंदा देने का काम कर रही है। और ये बहुत बड़ी लिस्ट है जिसका जिक्र आज सांसद संजय सिंह जी ने एक एक करके आपके सामने रखा। और देखिए, जब भारतीय जनता बात करती है, जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है भ्रष्टाचार की या नोट या जो है रुपए की, मनी ट्रेल की, 2 दिन पहले की खबर है, अभी तो चुनाव भी चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई पूरे देश में। तमिलनाडु के अंदर 5 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के माध्यम से पकड़ा गया, 5 करोड़ के करारे नोट थे। जब उससे पूछा गया कि ये पैसा तुम्हारे पास कहाँ आया, तुम इसको कहाँ लेकर जा रहे थे, तो उसने बताया कि ये पैसा मुझे दिल्ली से मिला है और ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास लेकर जा रहा था। क्या आज इस देश के अंदर ईडी और सीबीआई इतनी सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर छापेमारी कर ले, नरेंद्र मोदी अमित शाह को जो है गिरफ्तार कर सके, उनको सम्मान कर सके? नहीं। तो दरअसल मामला पूरा ये था, जो आपने एक लाइन दी है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नरेंद्र मोदी ने किस तरीके के षड्यंत्र इस देश के अंदर करने का काम किया। और जब जेल से सांसद संजय सिंह जी छूटे, उसके पहले से भी हम लोग इस बात को कह रहे थे कि आपने देखा कि किस तरीके से मंगूटा रेड्डी को, आज मंगूटा रेड्डी जो शराब घोटाले में, तथाकथित शराब घोटाले में एक आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाकर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने उससे और उसके बेटे से मोटा धनुगाही करने का काम किया। और शरद चंद्र रेड्डी, जिनको इन भाजपाइयों ने, ईडी ने अपने चार्जशीट में मयूर भाई किंग पिन बताया, उस व्यक्ति ने 55 करोड़ की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि देश की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र देश के सामने आ चुका है। और जो घोटालेबाजों की एक लिस्ट है, जिसको आए दिन आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, अच्छा सबसे दिलचस्प क्या बात है, सबसे दिलचस्प इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर चल रही है। अभी हमारे 2-4 मित्र हैं युवा मोर्चा में, उन्होंने बताया, कहा भाई साहब हम लोग को पता नहीं कि आज इस नेता का विरोध कर रहे हैं, कल उसी का पैर नरेंद्र मोदी जी छूने के लिए मजबूर ना कर दें।